Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. Today we are going to talk about the topic artificial satellite, that is the topic of unit number 5. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जब हम बात करना चाहते हैं तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या है। जब भी हम किसी भी एक सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं तो सैटेलाइट कोई भी एक नेचुरल मीडियम होता है जो कि किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। अभी सिर्फ हम जो है वो सैटेलाइट या ये कह सकते हैं कि नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो जब हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करते हैं तो नेचुरल सैटेलाइट एक नेचुरली अक्रिंग मीडियम है जो कि किसी भी एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है अर्थ, तो ये अर्थ है हमारे पास। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। तो मून जो है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अर्थ एक प्लैनेट है तो मून जो है वो क्या है, मून इसका नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, हम स्पेसिफिकली प्लैनेट की बात कर रहे हैं कि प्लैनेट के अराउंड जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करेगा वो उसका मून कहलाएगा। ये बात याद रखनी है कि हमारे पास सिर्फ अर्थ का ही नेचुरल सैटेलाइट नहीं है बल्कि मुख्तलिफ तरह के प्लैनेट्स हैं और मुख्तलिफ तरह के प्लैनेट्स के अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। और ये नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा तादाद में भी हो सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास सैटर्न है तो उसके जो है वो 34 मून्स हैं। तो हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको आम तौर पर हम मून कहते हैं अपनी जो है वो सादा ज़ुबान में, लेकिन जो है वो इसके साइंटिफिक नेम्स, जिस तरह मैंने आपको सैटर्न की बात की, तो सैटर्न के जो है वो मुख्तलिफ जो मून्स हैं उनके जो है वो डिफरेंट नेम्स हैं। तो आपके सामने जो है वो डेफिनेशन ये बताई है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको जो है वो हम सैटेलाइट कहते हैं। अब इंसान ने जब तरक्की की तो इंसान ने जो है वो मैन मेड सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च की स्पेस में, जो कि मुख्तलिफ प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। सिर्फ और सिर्फ अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर मार्स, तो मार्स के अराउंड भी जो है वो हमने सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। लेकिन वो सैटेलाइट्स जो हैं वो क्या हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हर ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में लॉन्च किया जाता है वो सैटेलाइट नहीं कहलाता। सैटेलाइट सिर्फ वो ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करेगा, किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अगर वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा तो वो सैटेलाइट नहीं है। इस तरह मिसाल के तौर पर स्पेस स्टेशन, तो स्पेस स्टेशन स्पेस में तो मौजूद है लेकिन स्पेस में किसी भी वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, तो इसलिए वो सैटेलाइट नहीं है। तो हमारे पास जो है वो जो मुख्तलिफ तरह के सैटेलाइट्स इंसान ने बनाकर भेजे हैं उसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मुख्तलिफ टाइप्स क्यों हैं, क्योंकि हम उसको मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम मुख्तलिफ जो सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं उनमें जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह जीपीएस सैटेलाइट्स हैं जो कि हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑर्बिट्स हैं, उन मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में हम मुख्तलिफ तरह के जो है वो सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट्स हमारे पोल्स को जो है वो मॉनिटर करते हैं, पोल्स यानी कि हमारे अर्थ के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये सैटेलाइट्स कहलाते हैं पोलर सैटेलाइट्स, और इनका ऑर्बिट जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सैटेलाइट। हर सैटेलाइट का ऑर्बिट डिफरेंट है दूसरे सैटेलाइट से। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि एक ऑर्बिट के अंदर जो है वो एक ही तरह के ज़्यादा जो है वो सैटेलाइट्स जब हम जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे जो है वो उनकी फंक्शनिंग में जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और साथ ही साथ जो है वो उनकी जो है वो डिफरेंट जो है वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो इस वजह से हम उनको डिफरेंट ऑर्बिट्स में यूज़ करते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो सामने बताया जा रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जब हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो बाय नेम ये पता चल रहा है जियो स्टेशनरी। जियो मीन्स अर्थ एंड स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, यानी कि ऐसे सैटेलाइट्स जो अर्थ के लिहाज से रेस्ट पर हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स
कि ऐसे सैटेलाइट्स जो कि 24 आवर्स में 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो कंप्लीट करते हैं अपने ऑर्बिट में, ऐसे सैटेलाइट्स कहलाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और जितना अर्थ रिवॉल्व करता है उतनी ही जो है वो इनकी मोशन होती है, तो इसके बाद जो है वो इस वजह से हम उनको जियो स्टेशनरी कहते हैं, अर्थ के लिहाज से वो स्टेशनरी हैं। तो ये सैटेलाइट्स जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, यानी कि ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बैठे किसी भी पर्सन से बात करते हैं टेलीफोन पे, या जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह लाइव टेलीविज़न चैनल्स जो है वो देख रहे होते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जा रहे होते हैं आपके टीवी स्टेशन तक या आपके टीवी चैनल्स तक। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये सैटेलाइट्स जो हैं वो हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इनकी जब हाइट की बात की जाती है तो इनकी हाइट है 42,300 किलोमीटर, ये इनकी हाइट है। हर सैटेलाइट का ऑर्बिट जो है वो उसकी हाइट डिफरेंट है। जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट हमेशा जो है वो मेजर की जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से जब हाइट मेजर करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमारा अर्थ ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि जहाँ से स्पेस स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम जो है वो अपने सैटेलाइट की हाइट फाइंड करते हैं। और सैटेलाइट की हाइट जो है वो, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, इनकी हाइट जो है वो 42,300 किलोमीटर होती है। और साथ ही साथ जो है वो जब हम इस स्टेशनरी सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एंटीनाज होते हैं, और वो एंटीनाज भी क्या होते हैं? वो एंटीनाज भी स्टेशनरी होते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ जो है वो घरों में टीवी स्टेशन जो है वो कैप्चर करने के लिए, टीवी चैनल्स जो है उनको देखने के लिए हम जो है वो एंटीना, डिश एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एंटीना जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पर, एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जो है वो मौजूद होते हैं, और उनका जो है वो डायरेक्ट एक जो है वो कनेक्शन होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के साथ। तो जैसे जैसे जो है वो हमारा अर्थ मूव करता है वैसे ही वो सैटेलाइट्स मूव करते हैं, और इस वजह से जो है वो हमें अपने जो रेडियो सेट्स होते हैं, या इसी तरह जो है हमारे पास जो डिश एंटीनाज होते हैं, उनको जो है वो बार बार उनकी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी जो है वो हम बात कर लें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, जिनको हम जीपीएस सैटेलाइट्स कहते हैं। जीपीएस का मतलब क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि क्या किस लिए यूज़ होते हैं? टू फाइंड द लोकेशन। ये लोकेशन बताने के लिए, लोकेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये किस चीज़ की जो है वो लोकेशन बता सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि अर्थ के ऊपर, यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मौजूद है, मिड एयर, चाहे वो हवा में जो है वो एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसकी भी पोजीशन बताई जा सकती है। और अंडर वाटर, या एक ऑब्जेक्ट अंडर वाटर हो तो उसकी भी पोजीशन बताई जा सकती है यूजिंग द जीपीएस सैटेलाइट्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स। अब जब हम ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो बेटा ये 24 इन नंबर हैं, यानी कि इनकी तादाद जो है वो कितनी है? 24। 24 सैटेलाइट्स जो हैं वो मिलकर जो है वो काम करते हैं, और ये एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और ये जो 24 सैटेलाइट्स होते हैं, ये 24 सैटेलाइट्स पूरे ग्लोब को, यानी कि पूरे अर्थ को जो है वो कवर करते हैं, और अर्थ के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हमें बता सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप जो है वो क्या करते हैं? आप अपने घर बैठे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, या इसी तरह जो है वो आप ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं, या किसी भी फ्रेंड की लोकेशन जो है वो जान रहे होते हैं। तो वो किस बेस पर जो है वो आप लोकेशन जो है वो बता रहे होते हैं, या किस बेस पर जो है वो आप अपनी लोकेशन जो है वो किसी को सेंड कर सकते हैं? तो उसकी जो है वो रीज़न है जीपीएस सैटेलाइट्स। तो ये जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट्स, ये जो है वो हमें क्या करते हैं? हमें जो है वो लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑर्बिट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑर्बिट जो है वो नज़र आ रहा है, इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास सैटेलाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी जो है वो हमारे पास पोलर सैटेलाइट, इसी तरह जो है वो वेदर सैटेलाइट्स भी जो है वो मौजूद होते हैं हमारे पास, जो कि हमें वेदर कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि कब जो है वो बारिश होगी, कब जो है वो गर्मी होगी, कब सर्दी होगी, कब बर्फ़बारी होगी। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो सैटेलाइट्स की बेस पर बताई जा रही होती हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो
ये ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स ही रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि इसमें जो है वो मुख्तलिफ हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो यूज़ करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर टेलीस्कोप की अगर आप बात कर लें, जो हबल टेलीस्कोप है तो उसका अपना एक ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट में जो है वो मौजूद है और उस ऑर्बिट में ही वो जो है वो रिवॉल्व करता है, और वो जो है वो किसी भी दूसरे ऑर्बिट में जो है वो नहीं जाता। इस वजह से जो है वो क्या होता है कि हम जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स यूज़ करते हैं। तो आज जो हमने डिस्कशन की वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में थी, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि मैन मेड सैटेलाइट्स हैं और वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इनको जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पोलर सैटेलाइट्स हैं, या इसी तरह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, या इसी तरह हमारे पास GPS सैटेलाइट्स हैं, इसी तरह वेदर सैटेलाइट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।